सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को मंगल बोधि बनते की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। सभी हमारे आदरणीय पूजनीय भिक्षु संघ को मंगल बोधि बनते की ओर से प्रणाम वंदन। आह्वान सूत्र भगवान बुद्ध का शासन में जब भी हम परित्राण करते हैं तो कहते हैं कि आह्वान सूत्र को हमेशा प्रायोरिटी दी गई है, उनको प्राथमिकरण दिया गया। शुरुआत में ही हमें आह्वान सूत्र का परित्राण करना चाहिए। उसके पीछे का कारण कुछ ऐसा है कि आह्वान सूत्र में समस्त चक्रवाल के देवताओं को भगवान बुद्ध की वाणी को सुनने के लिए आह्वान किया गया है, उनको निमंत्रण दिया गया है कि हे चक्रवाल के देवताओं, सब आप यहाँ विराजमान हो, आप यहाँ आइए, यहाँ पधारिए। अभी धम्म वाणी को सुनने का समय है, बुद्ध वाणी को, उनके परित्राण को श्रवण करने का समय है। तो आप सब देवतागण इधर आप पधारिए, आपको हम निमंत्रण करते हैं। इस तरह का आह्वान सूत्र में निमंत्रण दिया गया है, देवतागण को आह्वान किया गया है, इसीलिए आह्वान सूत्र को आह्वान सूत्र भी कहा गया है। और आह्वान सूत्र में आगे यह भी कहा है कि इस परित्राण के प्रभाव से किसी भी मनुष्य, अमनुष्य, यक्ष, पशु पक्षी, जीव जंतु, जहरीले हिंसक पशु, ये सब प्रकार के लोगों से, प्राणियों से आह्वान सूत्र में रक्षा की गई है। उनको रक्षा के रूप में आह्वान सूत्र को उनके परित्राण का प्रबंध किया गया है। तो हमेशा हमें जब भी हम परित्राण करते हैं तो सबसे पहले हमें आह्वान सूत्र को, उनका पाठ करना चाहिए, आह्वान सूत्र का। और सिर्फ पठन कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम जो पठन करते हैं आह्वान सूत्र का, कि कोई भी सूत्र है, उनको हमारे श्रद्धावान धर्म भाई, धर्म बहनें हैं, हमारे आदरणीय पूजनीय भिक्षु संघ है, पहले उनका जो अर्थ है उनको भावित करना चाहिए। उनका अर्थ क्या है, उसका माने मूलभूत उसका तात्पर्य क्या है सूत्र का, वो हमारे उपासक उपासिकाओं को ये बताना चाहिए, ताकि वो उस अर्थ का भावित कर सके, वो अर्थ को अच्छी तरह से भावित करे, वो अर्थ की जुगाली कर सके। उनकी मनोस्थिति है, वो अर्थ के अनुसंधान में उनकी मनोस्थिति बने। इस कारण से कोई भी सूत्र का जब भी हम परित्राण करते हैं, पठन करते हैं, तो पहले तो उस सूत्र का अर्थ को, उसके तात्पर्य को अच्छी तरह से, मूलभूत अर्थ को अच्छी तरह से रजू करना चाहिए, ताकि उसका अर्थ जो उपासक उपासिकाएं हैं, श्रद्धावान, उनके मन में वो अर्थ अच्छी तरह से बैठ जाए और उनका मन है वो अर्थ को भावित कर सके। इसीलिए सबसे पहले जब भी हम परित्राण की शुरुआत करते हैं तो आह्वान सूत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इतनी पूर्व भूमिका को बांधने के बाद आइए हम
आह्वान सूत्र को देखते हैं, श्रद्धा से हम आह्वान सूत्र को सुनते हैं। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता, अत्रा गच्छन्तु देवता, अत्रा गच्छन्तु देवता। सद्धम्म मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्मोक्षदम्। धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। ये संता संतचिता तिसरण शरणा एथ लोकंतरेवा बुम्मा बुम्मा च देवा गुणगण गहना व्यावटा सब कालम एथे आयन्तु देवावर कनकमये। मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोष हेतुं मुनिवर वचनं सोतुमग्गं समग्गा। संवेषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्रह्मणो यम अम्हेहि कथं पुण्यं
सब संपत्ति साधकम सब्बेतं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता पमाद रहिता हुन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य बुद्धि भवतु सर्वदा सद्धि होन्तु सुखी सब्बे परिवारे अतनो अनिघा सुमना होन्तु सह सब्बे राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदग्तो वा पिशाचतो वा काणुकतो वा कंटकतो वा नक्ततो वा जनपदरोगतो वा असद्धम्मतो वा असंदिठितो वा चंडहत्ति अस्मेघ गोणकुकुर अहिविच्छिका मणिसपदीपि अक्षतरच्छ सुकुर महिष यखरख सादीः नाना भयतो वा नाना उपद्रवतो वा सब्बे आरक्षं गणहन्तु एतेन सचवज्येन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःखा भयाशोका रोगा सब उपद्रवा अंतराया विनशन्तु एतेन सचवज्येन भवतु सब मंगलम् साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, मंगल।